हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को जेंडर टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक कठिन लगता है या फिर आपको ये समझ नहीं आता है, ठीक है बच्चों, आप इस टॉपिक से बिल्कुल अनजान हैं, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जेंडर के बारे में आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो बच्चों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जेंडर की डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है। जेंडर के बारे में समझते हैं क्या है जेंडर। तो देखिए बच्चों, जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर एनिमल। कहा क्या जा रहा है भाई? जेंडर नाउन का वह प्रकार है जो किसी व्यक्ति या पशु का लिंग बताता है। क्या बताता है भाई? लिंग बताता है। ओके बच्चों, उसका सेक्स बताता है। वो पर्सन या एनिमल किस सेक्स का है, मेल है फीमेल है। ठीक है। ये आपको बताने का काम कौन करता है? जेंडर करता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आप सभी को? देखिए, जो जेंडर होते हैं इसके काइंड्स होते हैं बच्चों। कितने काइंड्स होते हैं? तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो। ये जो भाई जेंडर होते हैं बच्चों, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? चार प्रकार के। कौन कौन से? देखिए बच्चों, पहला है मास्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है न्यूटर जेंडर। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी जेंडर्स को हम सीखते हैं, इनकी परिभाषा वगैरह। ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहला आपका जो है जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों पुल्लिंग। ओके। यहाँ पे देखिए सभी लोग, तो मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा क्या है भाई? जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध हो। ठीक है बच्चों, जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए सभी लोग, जैसे मैन है। ठीक है, ये मैन है, ये नाउन है, ये सभी सभी नाउन है बच्चों। नाउन में आपका एक कौन सा जेंडर है, ये आप सभी से पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध होगा वो आपका मास्कुलिन जेंडर होगा। इतना बात आपको याद रखना है बच्चों। ये जो मैन है, मैन यानी क्या होता है? आदमी होता है ना बच्चों। मैन यानी आदमी। तो आदमी आपका क्या होता है? मेल ही तो होता है, फीमेल तो नहीं होता है ना बच्चों। फीमेल नहीं होता है ना, मेल होता है। तो जिस भी नाउन से मेल प्राणी, मेल पर्सन का बोध होगा वो आपका कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए, बॉय भी क्या है आपका? बॉय यानी लड़का। अगर यहीं पर बात कर लें गर्ल की, गर्ल यानी क्या होता है? लड़की होता है। तो लड़की क्या आपका मास्कुलिन जेंडर होगा? नहीं होगा बच्चों ना। ये क्या है आपकी? फीमेल है। तो फीमेल का अगर बोध होगा तो हम ये बता रहे हैं वो आपका स्त्रीलिंग होगा ना, फेमिनिन जेंडर होगा। तो ये तो नहीं है बच्चों मास्कुलिन जेंडर, ये है लेकिन लड़का जो बॉय यहाँ पे लिखा गया है आपका मास्कुलिन जेंडर है। वैसे ही डॉग भी आपका क्या है? मास्कुलिन जेंडर है। लायन भी क्या है आपका? मास्कुलिन जेंडर। लायन यानी क्या होता है? शेर होता है, आप सभी जानते हैं। हॉर्स यानी घोड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सॉरी घोड़ी नहीं, घोड़ा होता है यहाँ पे। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने भी यहाँ पे नाउन्स वगैरह लिखे गए हैं ये सभी के सभी कैसे हैं? मास्कुलिन जेंडर के हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं क्या है भाई। सेकंड आपका है फेमिनिन जेंडर। देखिए फेमिनिन जेंडर क्या है भाई, इसकी परिभाषा क्या है? जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो इसका परिभाषा है भाई, जिस भी नाउन से स्त्री प्राणी का बोध होगा वो आपका फेमिनिन जेंडर होगा बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे वोमेन हो गया। ठीक है, वोमेन यानी क्या होता है? औरत होता है। ठीक है बच्चों, औरत होता है ना। गर्ल यानी लड़की होता है। ठीक है। विच यानी कुतिया होता है। ठीक है, कुतिया। लायनेस यानी क्या होता है? शेरनी। ठीक है। मेयर यानी क्या होता है? घोड़ी। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा। तो ये सभी के सभी कैसी हैं? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना भाई। ये सभी की सभी कैसी हैं? फीमेल है। तो फीमेल जाति का अगर बोध होगा तो आपका कौन सा नाउन होगा और कौन सा जेंडर होगा भाई? वो फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है बच्चों, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ये सभी के सभी कैसे हैं? फेमिनिन जेंडर के हैं। चलिए, थर्ड क्या है भाई? कॉमन जेंडर है। थर्ड आपका कॉमन जेंडर है जिसे हम उभय लिंग बोलते हैं। ठीक है, उभय लिंग। उभय लिंग। ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे इसको समझिए, कॉमन जेंडर दोनों लिंग, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, इस नाउन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है कॉमन जेंडर से। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल से समझिए, डॉक्टर। तो डॉक्टर आपका क्या है भाई? कॉमन जेंडर है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बच्चों मेल भी होता है आपका, मेल भी होता है
और डॉक्टर क्या होते हैं, फीमेल भी तो होते हैं ना। ठीक है बच्चों। पेरेंट्स, माता पिता हमारे, वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं ना, मेल एंड फीमेल। तो आपके पेरेंट्स भी आपका क्या है, क्या है भाई, ये आपका कॉमन जेंडर है। चाइल्ड, ये भी क्या है आपका कॉमन जेंडर है। टीचर क्या है, टीचर आपके मेल फीमेल दोनों होते हैं ना, तो ये भी आपका क्या होगा, कॉमन जेंडर से होगा। ठीक है बच्चों। फ्रेंड हो गया, सर्वेंट हो गया ना, ये सभी के सभी आपके क्या है, कॉमन जेंडर है बच्चों। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूटर जेंडर। ठीक है, फोर्थ वन है आपका न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर की परिभाषा क्या है भाई, न्यूटर जेंडर वे नाउन है जो प्राणहीन वस्तु को दर्शाते हैं। ठीक है? ये ऐसे नाउन जो कि क्या हो, निर्जीव वस्तु को दर्शाते हैं, ऐसे नाउन्स आपके न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए सभी लोग, जैसे ट्री हो गया, तो ट्री को आप में क्या, ट्री को आप क्या कहते हैं भाई, ये प्राणहीन होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे तो भाई ट्री ट्री ना रहे तो हम लोग जी नहीं सकते हैं, लेकिन ये बच्चों प्राणहीन कैटेगरी में रखे जाते हैं, निर्जीव वस्तुओं में आते हैं। इसीलिए आपका भाई ये क्या है, आपका न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आता है। पेंसिल हो गया, बोट हो गया, बोट यानी नाव होता है बच्चों, नाव ना। ठीक है बच्चों, ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, न्यूटर जेंडर के। जैसे बुक मान लेते हैं, तो बुक आपकी कौन सी ना, कौन सा जेंडर है आपका, न्यूटर जेंडर होगा। टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। और जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वे सभी की सभी किस में आती हैं भाई, न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। आपको क्लियर है। चलिए, तो आप सभी को आज की इस वीडियो में इतना ही हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। आप सभी को आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।